आध्यात्मिक जगत में एक शब्द बहुत प्रचलित है, साधक। साधक किसको कहते हैं? साधक शब्द व्याकरण के हिसाब से देखेंगे तो सिद्धि को प्राप्त करने वाला, अर्थात जो व्यक्ति किसी लक्ष्य को, किसी उद्देश्य को, किसी प्रयोजन को पूरा करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसको कहा जाता है साधक। जो व्यक्ति लक्ष्य को, उद्देश्य को प्राप्त कर लिया तो उसको कहते थे सिद्ध पुरुष है। जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, जो पाना था पा लिया, जहाँ पहुँचना था पहुँच गया, जो चाहिए वो मिल गया, तो उसको कहते हैं हम सिद्ध पुरुष। और जो व्यक्ति कहता है मुझे वो चाहिए नहीं, तो वो तो अलग श्रेणी के हो गया। जो व्यक्ति कहता है मुझे वो चाहिए और अभी वो स्थिति नहीं है, तो वर्तमान की स्थिति से किसी ऊंचे लक्ष्य को, श्रेष्ठ स्थिति को, आदर्श स्थिति को जो व्यक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है तो उसको कहते हैं साधक। और साधक के लक्षण क्या होना चाहिए? जो व्यक्ति साध्य का निश्चय कर लिया कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ये प्राप्त करना है, मैंने साध्य का निश्चय किया हुआ, तभी साधक माना जाएगा। यदि साध्य का ही निश्चय नहीं है तो साधक नहीं कहलाएगा। पर साध्य निश्चित हो तब उसको साधक कहेंगे, पहली बात। दूसरी बात है, जो साध्य निश्चय किया उस साध्य के विपरीत आचरण जानबूझकर नहीं करता। मान लीजिए एक व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता और दिन भर क्रोध करता है, झूठ बोलता है, तो साधक नहीं कहलाएगा। जानबूझकर गलती करता नहीं है, अज्ञानता से गलती हो जाए तो उसको हटाने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, वह व्यक्ति साधक कहलाएगा। जो साध्य बनाया उसी के अनुसार चलता है, अज्ञानता से हो, आलम्बन के कारण से हो, कुसंस्कार के कारण से हो, अथवा किसी परिस्थिति विशेष से, किसी के दबाव से कोई गलत हो गया तो फिर उसमें पड़ा नहीं रहता है, उसको छोड़ने के लिए तैयार रहता है। स्वयं जानबूझकर करता नहीं, अज्ञानता से हुई गलती को हटाने के लिए प्रयत्न करता है, तो उस व्यक्ति को कहते हैं हम साधक। अब साधक बहुत प्रकार हो सकते हैं कि किसी का स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य प्राप्त करना उसका लक्ष्य है, तो उसको कहेंगे ये स्वास्थ्य का साधक। कोई व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है तो हम कहेंगे ये धन का साधक। लक्ष्मी की उपासना करते हैं तो किस लिए? उनका प्रयोजन है लक्ष्मी अर्थात धन की प्राप्ति हो, तो धन के साधक है। कोई व्यक्ति पद प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके साधक। ऐसे ही जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार समाधि अवस्था में प्रत्यक्ष करना चाहता है, उसको हम कहते हैं आध्यात्मिक साधक। यद्यपि साधक शब्द किसी के लिए भी लगा सकते हैं जो व्यक्ति किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, लेकिन लोक में ऐसे प्रचलन नहीं है। स्वस्थ साधक कह सकते हैं, वहाँ विशेषण देना पड़ेगा। लेकिन जब व्यक्ति केवल साधक शब्द का बोलता है तो आध्यात्मिक साधक ही माना जाता है। और अध्यात्म साधना में सब कुछ का यदि बताया कोई ग्रंथ है, क्या क्या चाहिए, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म, वो है महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत अष्टांग योग वाला योग दर्शन।
तो जो 8 अंगों को नियमित रूप से अनुष्ठान करता है उसको हम साधक कह सकते हैं, योग साधक भी कह सकते हैं। अध्यात्म साधक भी वही होगा जहाँ यमों में स्थूल सामाजिक कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ, नियमों में व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के साधन जुड़े हैं, और आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में सूक्ष्म से सूक्ष्म गंभीर तत्वों का वहाँ पर साधना करनी होती है। तो इन सबको जो अनुष्ठान करता है वह व्यक्ति वास्तविक साधक कहलाता है। हम सब योग साधक बने, अध्यात्म के साधक बने, ईश्वर उपासक बने। इतना ही कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।